प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ क्यों डूब जाती है। उसमें समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी, और अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। अब इसमें एक चीज़ और आप समझ लें कि जैसे नाव है, नाव नहीं डूब रही है, ठीक है, पिन डूब जाती है, एक छोटी सी पिन डूब जाती है, तो उसमें भी यही बात आती है कि नाव पिन से बहुत भारी है, लेकिन उसने जितना पानी को डिस्प्लेस किया वो नाव के वेट से ज़्यादा डिस्प्लेस किया, यानी डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट था वो नाव के वेट से ज़्यादा था। अब एक बात समझिए बहुत ध्यान से कि मान लीजिए कि ये एक पानी का आप टब लिए हुए हैं, इसमें एक थाली है, मान लीजिए ये थाली है, ये थाली है, एक थाली है। आप करके इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ये थाली को आप डालते हैं तो ये फ्लोट करता है, लेकिन मान लिया जाए कि इसमें जितना स्टील है, अगर उस स्टील को हम थाली न बनाकर एक गोला बना दें, एक बॉल बना दें, ठीक है, मान लीजिए इस थाली में 200 ग्राम स्टील लगा हुआ है। अब इस 200 ग्राम को हम थाली बनाने के यूज़ में ला सकते हैं, स्पून बनाने के यूज़ में ला सकते हैं, स्टील का बॉल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ना। तो मान लीजिए इस 2000 ग्राम स्टील को हमने बॉल बना दिया, एक बॉल बना दिया, ठीक है, एक बॉल बना दिया, और दूसरे 2000 स्टील को मान लीजिए दो जगह है, 200 ग्राम 200 ग्राम, दो जगह आपने स्टील लिया, एक जगह आपने इसको बॉल बना दिया और दूसरी जगह क्या किया आपने, उस 200 ग्राम स्टील को आपने एक थाली बना दिया। वेट तो दोनों का 200 ग्राम है, लेकिन हो क्या रहा है, जब इस बॉल को यहाँ आप डालेंगे तो ये फ़ौरन सिंक कर जाएगी, नीचे चली जाएगी, नीचे चली गई, सिंक हो गई, जबकि ये 200 ग्राम का प्लेट फ्लोट कर रहा है। तो याद रखना बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी चीज़ है, उसका शेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कितना पानी, क्योंकि 200 ग्राम का जो बॉल है, आप देखिए उस डिस्प्लेस कम कर रहा है, पानी को डिस्प्लेस कम कर रहा है, जबकि वही 200 ग्राम का प्लेट पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पानी को जो ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो शेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो ऑब्जेक्ट पानी को कितना डिस्प्लेस करता है। बॉल पानी को कम डिस्प्लेस कर पाया, प्लेट पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस किया, और इन दोनों में कम या ज़्यादा का जो अंतर है वो उसके शेप के कारण है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा, और अगर इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो आगे का जो एक्टिविटी है, आगे का जो कंसेप्ट है फ्लोट और सिंक का, वो समझ में नहीं आएगा।
ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दिया कि डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, ऑब्जेक्ट का वेट, ये अच्छे से समझा दिया। और ये भी समझा दिया कि कोई ऑब्जेक्ट पानी को कम डिस्प्लेस करेगा तो क्यों करेगा, ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा तो क्यों करेगा, ये मैंने आपको अभी समझाया। बिकॉज ऑफ इट्स शेप, दोनों का वेट सेम है, लेकिन उतना ही मास को अगर आप एक बॉल का शक्ल दे देंगे तो ये बहुत कम पानी डिस्प्लेस कर पाएगा, इसलिए ये डूब जाएगा। लेकिन उसी को आपने एक बड़े एरिया में एक प्लेट बना दिया तो ये पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा और ये फ्लोट करेगा। तो शेप यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है। अब जो वर्ड हम आपको समझाने जा रहे हैं वो डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज़ होती है, इसको आपको समझना है। मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, समझ लीजिए खूब अच्छे से। और ये एक बॉक्स है, दो बॉक्स है और दोनों बराबर साइज का है, बिल्कुल बराबर साइज का दोनों बॉक्स है। इसमें भर दीजिए रुई। इसमें आपने क्या भरा, कॉटन, और इसमें भर दिया आयरन। क्या अंतर दिखेगा आपको? आप बता सकते हैं कौन सा भारी होगा? डेफिनेटली आयरन वाला भारी होगा, ये हल्का होगा। जबकि इसको भी आपने फुल भर दिया, फुल, ये बॉक्स को आपने फुल भरा, इसको भी फुल भरा, लेकिन आयरन वाला बहुत भारी होगा। कॉटन का जो बॉक्स है वो बहुत हल्का होगा। अब ये समझने की बात है क्यों हल्का होगा। आप कह सकते हैं भाई कॉटन है इसलिए हल्का होगा। भाई कॉटन हल्का क्यों है, आयरन भारी क्यों है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा, कोई भी चीज़ बनती है तो एटम से बनती है, एटम से बनती है। आपने कभी देखा होगा लकड़ी को कारपेंटर जब आरी से चीरता है ऐसे 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 करके, तो नीचे उसका बुरादा गिरता है। बुरादा एक्चुअली ऐसे जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका जो सबसे छोटा जो हिस्सा होगा उसको हम बोलते हैं एटम। एटम बोलते हैं। तो असंख्य एटम मिलके कोई एक चीज़ बनाया। मान लीजिए कि ये एक मिट्टी का गोला है, ये एक आयरन का गोला है, ये एक, अच्छा इतना समझें पहले। अब इस मिट्टी का, ये मिट्टी का गोला भी तो पता नहीं कितने असंख्य मिट्टी के कणों से मिलके बना है। आयरन का गोला भी असंख्य उससे बना है। मिट्टी का जितना बड़ा गोला जिस साइज का है उतना ही बड़ा आयरन का गोला है, लेकिन ये भारी होगा, ये हल्का होगा। इसको और समझिए आप, ये एक ईंट है और ये एक ईंट के शेप में लोहा है। कौन सा भारी होगा? ये लोहा वाला, ये आयरन, ये हो गया ब्रिक, ये भारी होगा। कारण समझ सकते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है, ये जो ईंट है ना, इसके जो कण हैं वो इस तरह से होंगे,
आयरन का ऐसे होगा, इस तरह से होगा। यानी इसके जो कण हैं वो बहुत घने हैं, बहुत घने, बहुत घने हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। तो इसका जो घनत्व है, डेंसिटी का जो हिंदी मतलब है वो घनत्व कहलाता है। घना, कितना घना है, कितना घना है। तो जितना ज़्यादा घना होगा वो कहेंगे हम उसको कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जो कम घना होगा तो हम कहेंगे उसकी डेंसिटी कम है। अब इसको और समझिए। मान लीजिए कि ये एक क्लासरूम है, ये दूसरा क्लासरूम है, और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। इसमें 10 बच्चे हैं, इसमें 100 बच्चे हैं। तो हम कहेंगे कि ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ए क्लास बी क्लास, ए क्लास है ये, और ये बी क्लास है। तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन बी क्लास इज मोर देन डेंसिटी ऑफ ए क्लास। यानी बच्चों का जो डेंसिटी है वो बी क्लास में बहुत ज़्यादा है, ए क्लास में कम है। तो घना यानी आप समझें क्या कि जो कितने नज़दीक नज़दीक हैं, कोई चीज़ घना है कि विरल है, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया है आपको, इससे समझिए। ये क्लासरूम है तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज़ 10, डेंसिटी ऑफ क्लास बी इज़ 100। तो कौन सा ज़्यादा हुआ? बी वाला। तो आप जब बच्चे को बैठा लेंगे तो बच्चे बहुत सट के बैठेंगे ना, इसमें बहुत सट के, और इसमें थोड़ा दूर दूर बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे दूर दूर। उसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके कण कितने नज़दीक हैं और कितने दूर हैं। कुछ के कण बहुत नज़दीक होंगे तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और ये डेंसिटी का रिलेशन उसके वेट से होता है। हम कोई चीज़ बहुत भारी है तो हम कहेंगे उसका डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे इस आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है, कॉटन का कम है। क्यों? कॉटन देख रहे हैं ना, कॉटन हल्का है, हल्का है तो इसका डेंसिटी भी कम है। ये भारी है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि एक चीज़ होती है मरकरी, मरकरी पारा, इसकी ये लोहे से भी भारी होता है, इसका डेंसिटी लोहे से भी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी लोहे से भी ज़्यादा है। समझ लीजिएगा कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होगी उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। अब ये नहीं कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 ग्राम की चीज़ आपने लिया, दूसरा 1000 ग्राम का लिया, और कहेंगे 1000 वाला, अरे वो तो वेट ही अलग ले लिया आपने। एक बराबर, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि ये डब्बा एक बराबर है, दोनों डब्बा, ये दोनों डब्बा एक बराबर है, तब उसको देखिए एक बराबर टुकड़ा हो, उसका साइज़ एक बराबर हो, एकदम एक बराबर। जैसे यहाँ पर मैंने लिया, जितना जिस साइज़ का ईंट है उसी साइज़ का हमने लोहा लिया, तो साइज़ बराबर हो, और तब देखेंगे कि कौन चीज़ हल्की है, कौन चीज़ भारी है। जो भारी होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा,
और जो चीज़ हल्की होगी उसकी डेंसिटी कम होगी। अब ब्रिक की डेंसिटी कम है क्योंकि हल्का है। डेंसिटी कम का मतलब कि वो उसके कण आपस में थोड़ा दूर होंगे, लोहे के और ज़्यादा नज़दीक होंगे। मान लीजिए कि डेंसिटी ब्रिक का ये है, ठीक है, तो लोहे की डेंसिटी और इतनी कम, ये पार्टिकल आपस में और नज़दीक होंगे। मरकरी का और ज़्यादा नज़दीक होगा। रुई का इतना है, देखिए रुई का इतना है, एक कण से दूसरे कण के बीच में दूरी बहुत है। जैसे यहाँ मैंने समझाया था क्लासरूम को, ठीक है, तो वो पार्टिकल कितने नज़दीक हैं उस ऑब्जेक्ट में, उसी से पता चलता है कि वो चीज़ हल्की होगी या भारी होगी। और भारी होगी तो आप मान के चलिए कि जो चीज़ जितना ज़्यादा भारी होगा उसका डेंसिटी उतना अधिक होगा, जो चीज़ हल्की होगी उसका डेंसिटी कम होगा। तो आज ये डेंसिटी समझ लीजिए। अगले टॉपिक में हम आपको समझाएंगे कि ये डेंसिटी किस तरह से फैक्टर बनती है चीज़ों के फ्लोट और सिंक होने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।